ये है दयो दयो ही अत्र व्याख्यात परमार्थमेव। कह रहे हैं कि लय और उदय, उन्मेष और निमेष, ये परमार्थ हैं। यहां ये कहा लय और उदय यानी उन्मेष और निमेष, उन्मीलन और निमीलन, ये परमार्थ है। परमार्थ का जो कभी नष्ट न हो, जो कभी भी किसी भी प्रकार कभी भी नष्ट न हो, जो शाश्वत हो, सदा रहने वाला, जो अर्थ मतलब जो पदार्थ, वो पदार्थ नहीं है, परमार्थ। तो जो सदा रहने वाला है वो क्या है? उन्मेष निमेष, ये कभी बंद नहीं होता है। सतत सृष्टि और संहार, सृजन और फिर लय, ये प्रक्रिया सदा चलती है। कभी लयोदयो, लय और उदय यानी संहार और सृष्टि। अत्र व्याख्या, यहाँ जो व्याख्या की गई है वो परमार्थ वेव, वह परमार्थ की है, कभी नष्ट होने वाला नहीं। ये कहा इदमेव चक्रैश्वर्यम, इसके ऊपर ही जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया है वो चक्र छोड़ता है। लय भी से चिंतन नहीं और न उदय, चाहे लय हो चाहे उदय हो, इनके परे जो हो गया चक्रेश्वर, वही बीजेश। इदम एव चक्रेश्वर, यही चक्रेश्वर। वो बात पूरी हो रही है, किसी तरह से अंत तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, फैला दिया है। इदम एव चक्रेश्वर, यही चक्रेश्वर है। यत सर्वदा पंचविध कृत्य कारण मरीच स्वरूप, यत जो सर्वदा हमेशा पंचविध कृत्य, पंचविध कृत्य कौन से हैं? वही है सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। इसी को निग्रह और अनुग्रह कहते हैं। वही तिरोधान है, उसी का नाम तिरोधान है, कई बार आया है तिरोधान। तिरोधान का अर्थ वही है, विलय। तिरोधान हो गया यानी विलय हो गया। ये 5 विध कृत्य है जो भगवान के हैं। इस वजह पंचविध कृत्य कारण मरीच मय स्वरूप। स्वरूप कैसा है? किरणों की तरह। मरीच कहते हैं किरणों को, ये प्रकाश की किरणें हैं भगवान, जिनके द्वारा ये सब कार्य होता है। चिन्मय स्वरूप का अवस्थानम, इनका स्थान। इति अलम कतिपय जन हृदय स्वासदाय कथा भी। ये बहुत हो गई है। इति अलम माने काफी किया गई ये कथा, काहे की उन्मेष निवेश। यद्यपि ये कतिपय जन हृदय स्वासदायिनी कथा, कुछ लोगों के हृदय को ये प्राण देने वाली, जो लोग भक्त है, जो भगवान के ज्ञानी है, कतिपय है, बेलियों पे देने वाले बहुत थोड़े, उनके लिए चेन वाली है, लेकिन सब लोगों के लिए
तो बहुत हो गई, इतनी कथा कह दी, बहुत कह दी। अब वो बदल रहे हैं मार्ग, तो उसके पहले भूमि को बना रहे हैं। इति अलम, काफी हो चुकी, मतलब हमने बहुत चर्चा कर ली का है कि उन्मेष की, निमेष की। यद्यपि ये कतिपय जन या स्वास्थ्यदायी भी कथा भी, ये कुछ लोगों के हृदय को प्राण देने वाली कथा है। ऐसी कथा हो भी हमने एक काफी। अब फिर शुरू करते हैं, और भी सुन लो इसी की बातें चलती चलती। वो कहती है अब पीछे और भी सुन लो थोड़ी सी, फिर इसके बाद हम टॉपिक बदल रहे हैं, भाई खुद कह रहे अब पीछे क्या। यश्चित् चिदानंद घनस्य आत्मा उन्मेष निमेषाभ्याम स्वरूप स्वरूपोन्मीलन निमीलनाभ्याम यद अंतः तत् वही इति कृत्वा जगतः शरीर रूपस्य। ये देखिए, यश्चित् चिदानंद घनस्य, कौन है वो शिव? चिदानंद घन, घन का अर्थ होता है एकत्र, घनीभूत। घनीभूत नहीं कहते, ये घनीभूत है, घनीभूत हो गया, इकट्ठा हो। चिद और आनंद, चित अर्थात प्रकाश, आनंद आनंद। तो प्रकाश और आनंद का जो स्वरूप है एकत्र हुआ है, वही तो भगवान है। तो भगवान में कोई हार मास है। तो ये क्या है? चित है, प्रकाश और आनंद है, इसका एक संघनित रूप है। चिदानंद घनस्य आत्मनः, अपने स्वयं का चिदानंद घन शिव, शिव का स्वयं का उन्मेष निमेष स्वरूप, उन्मीलन और निमीलन, स्वरूप का प्रकट होना और स्वरूप का अर्थ होना। यद अंतः तत् वही। आलस आ रहा है आज तो बात कुछ लोगों आलस, यद अंतः तत् वही, क्योंकि जो भीतर होता है वो बाहर आता है। यद अंतः, जो भीतर वो बाहर। तो भगवान शिव का जो आनंद और चिदानंद है, इसमें कहने के संकेत समझ लीजिए आप, संकेत से बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं कि भगवान का, भगवान क्या है? चिदानंद है। उनके क्या है जो उन्मीले, उनका है उन्मेष निमेष, वही पहले कही थी। उससे क्या हुआ? आप स्वरूप प्रकट हुए और आप अस्त हो जाएंगे। तो ये क्योंकि उनके आप भीतर थे, आप उनके बाहर आ गए, फिर आप उनके भीतर चले गए। इति कृत्वा जगतः शरीर उपस्य, जगत का और शरीर। बात साफ हो गई, आगे बढ़े। यही चिदानंद का अर्थ क्यों कहा? यानी आप, हम, समस्त जीव, ये सब प्रकाश और आनंद के स्वरूप है, इसलिए कहा। वरना शिव इस्तेमाल कर लेती है, शंकर कह रही थी जो बाहर, तो उनके अंदर था क्या? चिदानंद। तो बाहर प्रकट क्या हुआ? चिदानंद। जब तो ये सब जगत जो है वो चिदानंदमय है। जगत क्या है? चिदानंद। लेकिन इसका आनंद नहीं आता कर लोग, क्योंकि जानते नहीं। जान ले तो जगत में आनंद, जगदानंद सबसे बड़ा।
क्यों परेशान हो? आनंद है, जगदानंद है, ये सब कुछ जगदानंद है। इसे आनंद में लीजिए और प्रसन्न रहिए। तो ये जगत का आनंद है, ये चिदानंद स्वरूप, ये भगवान के अंदर में था, यही बात। तद अनुसंगेण च बाह्य चाप, उसी के साथ साथ ये संसार भी ऐसा ही। क्या कैसा है संसार? संसार ऐसा है, प्रियोदयौ निमज्जन उन्मज्जने इति समावेश उत्थानपेक्षा यथा संख्येन अपयोज्य। क्या है? यानी आप जब प्रकट हुए तो आपके साथ आपका विश्व प्रकट हुआ। आप विश्व है, एक छोटा संसार है, और आप विलीन होंगे तो आपके साथ विश्व विलीन हो। इस तरह से जितने लोग हैं उतने संसार, उनके साथ उतने संसार का विलय और प्रकट, वे उनके भीतर ही। यानी यह संसार, गंभीर बात है, यह संसार आपके अंदर है, इसलिए तो बाहर दिखा। जो अंदर नहीं है वो बाहर नहीं है, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। वो वहां नील में कहता था, आपने केवल पहचाना है। हाँ, क्यों ठंड लग रही है क्या? ये क्या होगा? ये क्या बैठा है? देखो ये, ये क्या क्या बैठा है? ठंड ठंड। तो क्या पहचाना आप? जो वस्तु आपके भीतर है तो प्रकाश कर दिया, हो गया आपकी अस्थिर। यही तो समझा रहा हो अनुसंग। यही बात कह रहा है कि ये जो कुछ भी है, ये किताब है, ये अंदर है। जो आपने निर्माण किया है, जो आप निर्माण करेंगे, जो आप सोच सकते हैं, जो आपकी कल्पना में आ सकता है, वो सब आपके भीतर। जब आप चाहते हैं वापस करें, बाहर करते हैं। वैज्ञानिक शोध जिसको कहते हैं, अनुसंधान इसलिए कहा। संस्कृत के लिए अनुसंधान, अनुमान है पीछे, ये तो तुमने बाहर निकाल दिया। कोई भी चीज, कुछ भी, आपने शत्रुता तो आपके भीतर थी तो बाहर निकाल। आपने मर्डर किया, आप अंदर कर चुके थे, बाहर व्यक्त कर दिए। आपने पुत्र पैदा किया, आप भीतर थे, बाहर कर दिए। आपने पत्नी प्राप्त की, मेरे प्राप्त थी तो प्राप्त हो गई बात। आपने पीले रंग सोचा, पीले रंग अंदर है, उसको बाहर व्यक्त किया। तद अनुसंगेन, उसी प्रकाश, उसी के साथ से बाह्य चात्र, बाहर की दुनिया है। ये मतलब बाहर की दुनिया नहीं नहीं है, ये अंतः तद बही। ये सूत्र है, ये अंतः तद बही। जो अंतर है वो भीतर है। प्रलयोदय, प्रलय, उदय, निमज्जन और उन्मज्जन इति समावेश व्युत्थान। और भी आप, प्रभु की कृपा भी यही देखी, आप भगवान के स्वरूप के ध्यान में मस्त हो गए, चले गए।
तो क्या हो गया, आपकी जागृत अवस्था अस्त हो गई और प्रभु की अवस्था में चले गए। जब आप ध्यान के बाहर आए, आपकी जागृत अवस्था हो गई, भगवान की अवस्था समाप्त हो गई। यहाँ का उन्मिलन, वहां का निमिलन, वहां का निमिलन, यहाँ का उन्मिलन, ये बराबर वही अवस्था है। इति समावेश उत्थान, समावेश माने समाधि में पहुंचना, उत्थान माने समाधि से बाहर आना। यथा संख्य नापी उचित, क्रम से जोड़ लो। वो कहता है अपने आप जोड़, हमने इशारा कर दिया तो जोड़। यहाँ संस्कृत के कोई शब्द नहीं दिए, यहाँ इशारे किए। देखिए आप, यथा संख्य जैसी तबियत हो चाहिए तो जोड़, और उदाहरण सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। ननु चो, इसका प्रमाण, ननु होता है प्रमाण के अर्थ में, शास्त्रार्थ के। ननु चो, ननु क्या प्रमाण? प्रमाण ये है कि श्रीमद स्वच्छंद आगमोत्तम प्रकारेण, स्वच्छंद आगम, स्वच्छंद आगम कौन? स्वच्छंद तंत्र, भगवान शिव का काम। श्रीमत, उसके लिए श्रीमत लगा गया है। आप जानते हैं जैनियों के यहाँ पपोरा जी लगाया जाता है, पपोरा में जी जोड़ते हैं, हार, हार में जी आदर पूर्वक। इसी प्रकार से जितने शैव लोग हैं, वे जो आगम है उनके पहले श्री जोड़ेंगे या श्रीमत जोड़ेंगे या आदरणीय जोड़ेंगे। वेद भगवान, कहा जाता है ना, विद्वान लोग इस्तेमाल करते हैं, वेद भगवान ने ऐसा लिखा। वेद भगवान ने कहा कि आदर सूचक शब्द जोड़ती है, आप भी जोड़िएगा। रामायण जी ने कहा है ना, इसी तरह से यह है श्रीमत स्वच्छंद आगमोक्त, स्वच्छंदाद्या, स्वच्छंद आदि, और भी आगमोक्त शब्द है यहाँ, आगम, आगम कहते हैं तंत्र, इन तंत्रों में प्रकार, उक्त प्रकार कहे गए ढंग से। इनने भी कहा, क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कुछ, वो बात यहाँ, यथा ब्रह्मादीनाम स्वाप्रबोध अवस्थायो, ये कहा स्वाप्रबोध अवस्थयो, ये बात कही। संधि ये हुई स्व अप्रबोध अवस्थयो, ये बात। और स्व से स्व प्रबोध अवस्थयो, ऐसा भी हो। अब ये अर्थ जो क्या हो, चलो क्या कहा है वहां तंत्रों में कि ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि का अपने जागृत होने पर या सो जाने पर, इन अवस्थाओं में क्या होता है, बस संक्षिप्त में कहा, तद अधरवर्ती लोक का नाम, उनके नीचे जो लोक है उनको व्यतिरिक्ता राम देव प्रयोदय, व्यतिरिक्त रूप से प्रलय और उदय हो। क्या कहता है?
वो कहता है कि ब्रह्मा सो गए तो उनके नीचे के समस्त लोग सो गए। सब समाप्त। और ब्रह्मा उठ गए, सब लोग उठ गए। और ब्रह्मा अगर सबका जो उनके नीचे के लोग, कौन से लोग, अब जैसे यहाँ है, एक है पृथ्वी अंड, दूसरा है प्रकृति अंड, तीसरा है माया अंड, चौथा है शक्ति अंड। ये 4 प्रकार के ब्रह्मांड है। तो पृथ्वी के जो अंड है तो ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा, फिर दूसरे ब्रह्मांड के मालिक है विष्णु, तीसरे के मालिक रुद्र, और चौथे के मालिक सदाशिव या शक्ति। भेद नहीं। तो जिनके नीचे सबसे ऊपर कौन? सदाशिव। फिर उनके नीचे कौन? रुद्र। रुद्र के नीचे कौन? विष्णु। और विष्णु के नीचे कौन? ब्रह्मा। तो सबसे प्रारंभ के जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा अधीक्षक। और यहाँ आप पढ़ चुके हैं कि 118 विश्व है। तो 118 में 116 के मालिक ब्रह्मा, 2 स्वतंत्र है, एक तो भैरव का और एक कालाग्नि का जो नीचे वाला, ये परम स्वतंत्र है। भैरव का एक ऊपर का हिस्सा है विष्णु और नीचे का काला रुद्र। तो ये छोड़ दिए 16 के मालिक कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के अंदर के जितने हैं लोग, ब्रह्मा के सोने पर सो जाते हैं और ब्रह्मा के जगने पर जग जाते हैं। ऐसे ही रुद्र, इनके ऊपर जो विष्णु है, तो विष्णु के ब्रह्मांड इनसे नहीं होते। विष्णु के ब्रह्मांड विष्णु के सोने पर उनके नीचे के ब्रह्मांड सोते, रुद्र के उनके नीचे, उनके ऊपर। इस प्रकार से यह उन्मेष और निवेश सतत चलता रहता है। ये बात कह रहे हैं, पर बात तो उन्मेष निवेश की है। उन्मेष निवेश सतत चलता रहता है। ये तलधरवर्ती लोकाराम व्यतिरिक्ताराम प्रयोदय भक्ता, प्रलय उदय होता रहता। ये प्रलय उदय कैसे एक नहीं है कि एक जगह प्रलय हो रहा है तो कहीं उदय हो रहा है। इसी तावत तब यही तो कहा। अब वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न उठता है। फिर देखो समाप्त होते होते वो अभी वो शास्त्रार्थ विधि को बोले, भाई देखो ऐसा क्यों हो रहा भाई, कुम्हार है, कुम्हार से घरों का कोई संबंध तो नहीं हो। अरे ब्रह्मा बनाता है लोगों को, तो ये क्या मतलब कि ब्रह्मा सो गए तो सब लोग सो गए? अगर कुम्हार मर जाएगा तो घड़े फूट जाएंगे क्या? घड़े फूट जाएंगे तो कुम्हार मर जाएगा क्या? सोचता है चैता कैसे उससे जुड़ गया? कुंभकारादीनाम व्यतिरिक्त कार्य का, तो कुम्हार का यहाँ तो नहीं होता ऐसा कुछ काम कार्य। एक कुंभकार का जो काम हो उधर कहते हैं इसी प्रमाण सिद्धि में किम अव्यवक्ति आहो। अरे क्या बेकार की बात, अन्य ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि कुम्हारादीनाम व्यतिरिक्त कार्य, कुम्हार जो आदि है
वो व्यतिरिक्त माने अलग से काम करते हैं। कुम्हार अलग है, घड़ा अलग। यहाँ कोई कुम्हार है बाबा, ये घड़ा अलग थोड़ी है, इसी के शरीर का हिस्सा। हाँ हाँ, मटीरियल भी वही है। यहाँ एक ही कैसी बात कर रहे थे, फालतू बात ये नहीं है। इति संशयम, आपकी संशय तुमने बना है तो विशेष हम विशेष उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि शक्ति चक्र विभव प्रभु आ गए कि ये सब शक्ति चक्र के का विभव का प्रकाश है। कौन कर रहा है? शक्तियां, भगवान की चिन्मय यानी जो किरणों के रूप में जो शक्तियां हैं उनका ये वैभव है, वे ही कर रही है। वे ही विभिन्न रूपों में संसार बना रही, वो अपने से बना रही। ऐसा है शक्ति चक्र विभव प्रभवम की आ गए। शक्तियों से कृष्णम, शक्तियां हैं वो। देखिए शक्तियों जगत, शक्तियां ही जगत संपूर्ण कृष्णम, संपूर्ण शक्तियां ही संपूर्ण जगत, वे अपने से ही बना रहे। किसी ने ही अपने स्वरूप से इस संसार को बनाया, चुना है, वो अपने में ही डाल लेती। तो शक्तियों से जगत कृष्ण और शक्तिमान तुम महेश्वरा, और जो शक्तियों से युक्त है वो केवल एक है। एक किरणें हैं तो काम कर रही हैं, वो किरणें जिसकी हैं वो सूरज है, वो सूर्य उठ। सूर्य अब तो समझ में आई तुम्हारे। तो वो कहते हैं ऐसा इसी आगम सत्ता, ये आगम में कहा है यावत किंचित आभासे तत्सर्वम प्रकाशमय। जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो सब प्रकाशमय है। वो प्रकाश को है, अप्रकाश से प्रकाश अनुपत्ति इति। अब प्रकाश की कोई चीज होगी नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। बस यहाँ विश्राम इतना ही।